My dear students, now today we will start chapter 7 क्या निराश हुआ जाए। बच्चों, यह चैप्टर श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें उन्होंने आज के समय के बारे में बताया है कि आज के समय में जहाँ देखो चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो ऐसी खबरों को सुनकर बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने मन से निराश हो जाते हैं। तो उस समय हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने हौसलों को बढ़ाना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, यानी कि कहा भी जाता है कि मनुष्य होकर हमें कभी भी मन से निराश नहीं होना चाहिए। हमारा जो जन्म हुआ है इस संसार में कुछ करने के लिए हुआ है, तो अर्थात हमें अपने जीते जी काम करते रहना चाहिए और परिस्थितियों का सामना करने की हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि जब मैं समाचार पत्रों को पढ़ता हूँ तो समाचार पत्रों में ज़्यादातर खबरें ठगी की, यानी एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की, डकैती की, चोरी की, तस्करी की और भ्रष्टाचार की भरी रहती है। यानी जहाँ देखो समाचार पत्रों में यह सब समाचार पढ़ने को दिखाई देते हैं। तो ऐसी खबरों को पढ़कर मेरा मन जो है कभी कभी क्या हो जाता है, उदास हो जाता है, बैठ जाता है। और समय का कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि हर कोई अपने को सही साबित करने की कोशिश करता है और दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है। तो ऐसा सब देखकर लगता है कि इस समय हमारे देश में ईमानदारी जैसे रह नहीं गई है। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है और हर व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखता है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। तो जितनी ऊंचे पद पर जो व्यक्ति है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। तो लोग उसकी मेहनत की सराहना नहीं करते हैं, बल्कि उसके कार्य में कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। तो लेखक कह रहे हैं कि एक बार मैं एक बहुत बड़े आदमी से मिला जो पद में भी ऊंचा था और बुद्धिमानी में भी अच्छा था। तो उससे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि वह कह रहा था कि इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो कोई भी काम नहीं करता है, और जो व्यक्ति कुछ करता है तो उसके कार्य में दोष ढूंढना शुरू कर दिया जाता है, यानी उसके कार्य में कमियां निकालने लगते हैं। क्योंकि वह व्यक्ति क्यों अच्छा होता है जो कुछ काम नहीं करता, क्योंकि यदि वह कुछ काम करेगा ही नहीं तो लोग उसके कार्य में कमियां निकालेंगे ही नहीं, और जो कार्य करेगा उसके कार्य में 100 कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसके गुणों को, उसकी मेहनत को क्या कर दिया जाता है, भुला दिया जाता है और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। और उसके अंदर उसके कार्य में अधिक से अधिक गलतियों को निकाला जाता है, कमियों को निकाला जाता है। दोष किसमें नहीं होते, यानी लेखक कह रहा है कि जब इंसान कार्य करेगा तो उसमें कुछ कार्य सही भी होता है तो कुछ गलत भी होता है। तो हम मनुष्य हैं, तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हमें उसकी कमियों को न ढूंढकर उसके गुणों की क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, उसके कार्य की तारीफ करनी चाहिए। और यदि उसके कार्य में कुछ कमियां रह भी गई हैं तो हमें उसको प्यार से बता देना चाहिए, समझा देना चाहिए। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। यही कारण है कि जो कार्य करने वाले इंसान हैं उनका हौसला भी क्या हो जाता है, इस तरह की बातों को सुनकर टूट जाता है और वह भी अपने जीवन में क्या मान लेते हैं, हार मान लेते हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। अगर ऐसी ही धारणा हम मनुष्य की होगी कि जो इंसान कार्य कर रहे हैं, जो हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं, हम उसके कार्यों में उसकी कमियां निकाल रहे हैं, तो वो स्वयं ही पीछे हट जाएंगे और यह कोई प्रशंसा की बात नहीं है, बल्कि एक चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है
जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। लेखक कह रहे हैं कि हमारा भारत देश क्या है, महान है, और इसको महान बनाने का सपना किसने देखा था? तिलक, गांधी जैसे नेताओं ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के घर में डूब गया। यानी लेखक कह रहे हैं कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय ने महान भारतीय संस्कृति, जो हमारा देश संस्कृति वाला देश कहलाता था, सभ्यताओं वाला देश कहलाता था, आज वह सभ्यता, वह संस्कृति ऐसा लगता है कहीं गायब हो गई है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महान समुद्र क्या सूख गया है। जो हमारा भारत देश क्या कहलाता था? आर्यों का देश कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाता था, एकता की भावना थी सबके अंदर, सब मिलजुल कर रहते थे। आज वह सब भावनाएं जैसे लगता है कहीं गायब हो गई हैं या किसी के मन में रह ही नहीं गई है। आज सभी लोग अपने से ही मतलब रखते हैं और दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मेरे मन में यह उम्मीद बाकी है कि यह सब नहीं हो सकता। मैं जो यह सोच रहा हूँ वह गलत है। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारे विद्वानों ने जो भारत को महान बनाने का सपना देखा था, वह हमारा देश हमेशा महान ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। यानी लेखक कह रहा है यह बात सत्य है कि जो लोग मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनका शोषण भी किया जाता है, उनको दबाया भी जाता है। और जो लोग झूठ के सहारे रोजगार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता है। तो इस समय में देखा जाए तो ईमानदारी को क्या समझा जाने लगा है? मूर्खता का पर्यायवाची समझा जाने लगा है कि जो इंसान ईमानदार है उसे आज के समय में सबसे ज़्यादा मूर्ख समझा जाता है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में ही पड़ी है। यानी सच्चाई केवल उन्हीं लोगों के हिस्से में आई है जो भीरू हैं, जो क्या कहते हैं, जिसे धर्म छूटने का भय हो, जो धर्म से डरते हैं, उन्हीं के हिस्से में सच्चाई आई है। अर्थात वो सच्चाई से कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि अगर हम गलत कार्य करेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि ईश्वर हमें देख रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं धर्म का भय रहता है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो ऐसा जो लोग झूठ और फरेब के सहारे कार्य करते हैं, जिनको धर्म का भय नहीं होता है, उन्हें देखकर और लोग भी क्या होते जा रहे हैं? धर्महीन बनते जा रहे हैं। तो धर्म के प्रति जो हमारी आस्था है, जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वह कहीं ना कहीं डगमगाने लगा है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है, वही चरम और परम है। भारतवर्ष यानी लेखक कह रहा है कि हमारे देश में कभी भी भौतिक वस्तु यानी जो हमारी सुख सुविधाओं की वस्तुएं हैं, उन्हें कभी भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, उन्हें कभी भी हमने ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया है। हमारी दृष्टि में हमारे जो अंदर के आंतरिक गुण हैं, जो हमारी सभ्यताएं हैं, संस्कृति हैं, धर्म के प्रति आस्था है, वही हमारे सबसे बड़े गुण हैं, वही चरम और परम है। उनके आगे जीत असंभव है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य में ये स्वाभाविक गुण सामान्य रूप से विद्यमान रहते हैं कि उसमें लालच की प्रवृत्ति भी होती है, क्रोध की प्रवृत्ति भी होती है, काम की प्रवृत्ति भी होती है। तो यह सब हमारे क्या है? स्वाभाविक गुण है, पर इन्हें हमें अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। ये गुण हमारे स्वाभाविक तो हैं, पर हमें इन्हें प्रधान यानी मुख्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मन तथा बुद्धि को हमें इनके इशारों पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इन सब गुणों का प्रयोग हमें क्या करना चाहिए? समय के अनुसार करना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना है, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। अर्थात इन गुणों को हमें कभी भी क्या मानना चाहिए? उचित नहीं मानना चाहिए, श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। हमें इन गुणों को अपने संयम में बांध कर रखना चाहिए। अगर हमें किसी चीज़ की इच्छा है तभी हमें
गुण का प्रयोग करना चाहिए, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसे भूखा होना, भूख भी हमारा क्या है, एक स्वाभाविक गुण है, बट जब हमें भूख लगी है तो उस समय हमारे लिए क्या है, खाना बहुत ज़रूरी है और उसकी उपेक्षा नहीं की जाती। अगर कोई व्यक्ति रास्ता भूल रहा है तो उस व्यक्ति को सही रास्ता दिखाना भी हमारा ही कर्तव्य है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास दिखाना भी हमारा ही कर्तव्य है। तो हमें अपने कर्तव्यों से मुँह भी नहीं मोड़ना चाहिए। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक ऐसे कानून कायदे बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो आज भी गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी गरीबी को दूर करने के लिए समय समय पर ऐसे कानून बनाए गए, ऐसे नियम बनाए गए कि जिससे वह कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनको क्या मिल सके, लाभ मिल सके। लेकिन जिन व्यक्तियों को यह दायित्व सौंपा गया, जिनको यह कार्य सौंपा गया, उनका मन स्वयं ही क्या नहीं था, पवित्र नहीं होता है। वह इन कार्यों को करने के लिए, इन सुख सुविधाओं को दूसरे को दिलाने से पहले वह उस कार्य में भी अपना क्या ढूंढते हैं, फ़ायदा ढूंढते हैं कि किस तरह से इस कार्य को करने से हमारा फ़ायदा होगा। अर्थात वह उन लोगों के बारे में नहीं सोचते जो गरीब हैं, असहाय हैं, बेबस हैं, बल्कि उनके लिए, उनके जरिए वह अपना ही फ़ायदा करना चाहते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। भारतवर्ष में सदा से कानून को धर्म के रूप में पूजा जाता है। जिस तरह हमारी ईश्वर में आस्था होती है, उसी तरह कानून को भी धर्म की दृष्टि से ही देखा जाता है। लेकिन आज जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, कानून और धर्म में क्या हो गया है, अंतर हो गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, कानून को दिया जा सकता है। धर्म को तो हम धोखा नहीं दे सकते, ईश्वर पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि कानून पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वह कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जो लोग धर्म भीरू हैं, यानी जिन्हें धर्म छूटने का भय है, वह कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। वह कभी भी कानून की गलतियों से लाभ नहीं उठाते हैं, अर्थात उनके नियमों का पालन करते हैं। और जिन्हें धर्म छूटने का भय ना हो, जो धर्म से नहीं डरते, ईश्वर से नहीं डरते हैं, वह गलत रास्ते में चलने से भी नहीं डरते। तो बच्चों, यह हमारा पाठ था, क्या निराश हुआ जाए। इसके आगे का मैम कल एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके जो शब्द अर्थ हैं वह आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। तो पहला शब्द है हमारा धर्म भीरू। धर्म भीरू का अर्थ होता है जिससे धर्म छूटने का भय हो, अर्थात अधर्म से डरने वाला। दूसरा है हमारा पर्दाफाश। पर्दाफाश का मतलब होता है भेद खोलना या दोष प्रकट करना। उजागर, उजागर का मतलब होता है प्रकट करना, यानी किसी रहस्य को उजागर करना। गंतव्य, गंतव्य का अर्थ होता है स्थान जहाँ किसी को जाना हो या मंजिल। ढांढस, ढांढस का अर्थ होता है दिलासा या धीरज। तो बच्चों, इस वीडियोज को आप ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इससे संबंधित मैम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और इसमें यदि कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो वह आप मैम से पूछिएगा।